हेलो, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विद विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो कल के टॉपिक को ही हम आगे करेंगे और विटामिन्स जो चली हुई थी उनको जो है आगे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। विटामिन के अंदर कल जो है हम डिस्कस कर रहे थे उनके केमिकल नेम्स को। केमिकल नेम्स सभी विटामिन्स के मैंने बता दिए थे। रथ एक टॉफी जिससे आप याद कर सकते हो सभी के केमिकल नेम्स। अब कुछ एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद जो ही धराएंगे या फिर एक एक विटामिन को लेकर चलेंगे। केमिकल नेम सभी के मैंने करवा दिए थे, जैसे कि रथ एक टॉफी, विटामिन ए का रेटिनोल है, बी का थाइमीन है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, डी का कैल्सीफेरोल है, ई का टोकोफेरोल और के का जो है फिलोक्विनोन है। ये सारी चीज़ें हम जान चुके थे। अब पीपीटी के थ्रू जो है हम आगे चलेंगे। जो टॉपिक है वो विटामिन ए है। आप सभी को पता है पहली विटामिन है और रथ यानी कि रे से स्टार्ट हो गया, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है बच्चा, रेटिनोल है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम क्या है, सोर्सेज क्या है, क्या खाएं कि हमें विटामिन ए मिल जाए। तो इसका जो सोर्स है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, राइप येलो फ्रूट्स हैं, गवावा है, मिल्क है, लीवर है, नट्स है, टोमेटोज हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मेनली क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो मैं बात कर देता हूँ। जो एसएससी बार बार पूछती है क्वेश्चन, वो पूछती है आपके यहाँ पर गाजर से, कैरेट से। ये आपकी जो कैरेट जो है इनके अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। तो गाजर के अंदर जो है विटामिन ए पाई जाती है। विटामिन ए जो है वो आई रिलेटेड विटामिन है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये विटामिन जो है ये कैसी है, ये आंखों से संबंधित विटामिन है, आई रिलेटेड विटामिन है, विटामिन है। यानी कि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो आंखों के अंदर क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट आ जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो इसकी कमी से कौन से डिसऑर्डर होंगे, वो डिसऑर्डर होंगे जो आंखों के से संबंधित हैं। और आंखों से संबंधित कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, तो आंखों से संबंधित पहला जो है वो है हाइपर कैरेटोसिस, हाइपर कैरेटिसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद कैरेटोमेलेसिया, और एक और डिसऑर्डर है जिसको आप लिख देना है जीरोपथैल्मिया, जीरोपथैल्मिया। आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ये डिसऑर्डर जो हैं ये आपके विटामिन ए की कमी से होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए जो हैं वो ये हैं। आपको याद रखना है, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस और एक जीरोपथैल्मिया। यहाँ से क्वेश्चन जो हैं बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं आगे, तो आगे जो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस होता क्या है उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। इस डिसऑर्डर में व्यक्ति को रात को नहीं दिखाई देता। आप देख रहे हो ऐसा जो है स्क्रीन दिखाई देगी, उसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, रात को उसको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, केवल रात को। दिन में वो अच्छे तरीके से देखेगा। ऐसा क्या हो जाता है उसके ऊपर एक फंडामेंटल देखते हैं। देखिएगा, होता क्या है, आपकी आंखों के अंदर जो है, आंख जो होती है, आई जो होती है, वो दो टाइप की सेल से बनी होती हैं। एक तो होती है आपकी रोड सेल और एक होती है आपकी कोन सेल। कोन का मतलब होता है कलरफुल। ये जो कोन सेल जो होती हैं वो कलरफुल दुनिया को दिखाती हैं, कलर दिखाती हैं। यानी कि आप जो दिन में ये कलर देख रहे हो ना, रेड वाइट ग्रीन, ये जितने भी कलर देख रहे हो, ये सारे के सारे किसकी वजह से पॉसिबल हैं, ये सारी की सारी कोन सेल की वजह से पॉसिबल हैं। दूसरी होती है रोड सेल। रोड सेल जो होती हैं वो नाइट विजन देती हैं, नाइट विजन देती हैं, नाइट विजन। ये कलर विजन देती हैं, वो नाइट विजन देती हैं। यानी कि मैं सिंपल सिंपल शब्दों में ये मान सकता हूं कि अगर रोड सेल कमजोर हो जाती हैं, आंखों के अंदर रोड सेल कमजोर हो जाती हैं, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, नाइट रात को नहीं दिखेगा। और कौन सेल अगर कमजोर हो जाती हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। हालांकि कौन सेल कई व्यक्तियों के अंदर, हर पर्सन के अंदर नहीं, कई पर्सन्स के अंदर, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है, कई पर्सन्स के अंदर जेनेटिकली जेनेटिकली अब्सेंट होती हैं। ये जो होती हैं ये जन्म से ही क्या होती हैं, नहीं होती। और जन्म से ही न होने की वजह से, कौन सेल ना होने की वजह से इसमें क्या बनता है, तो आपका कलर ब्लाइंडनेस बनता है, ब्लाइंडनेस।
आपका कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जन्म से ही कौन सेल व्यक्ति के अंदर नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, कलर ब्लाइंडनेस। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रोड सेल कमजोर हो जाएंगी, और रोड सेल कमजोर होने की वजह से नाइट विजन खराब हो जाएगा, और कौन सा डिसऑर्डर आ जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर आ जाएगा। कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ऑप्शन में नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता, ऑप्शन में आपका निक्टालोपिया होता है। ये आपका निक्ट रूट वर्ड जो ना, निक्ट आप इंग्लिश करते होगे, निक्ट रूट वर्ड का मतलब होता है नाइट, नाइट होता है, ठीक है। एलोपिया का मतलब होता है कमी, तो रात में देखने में कमी जो होती है वो क्या कहलाती है, आपका निक्टेलोपिया कहलाती है। और निक्टेलोपिया का ही दूसरा नाम जो है नाइट ब्लाइंडनेस है, रात को इसमें व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। तो मैंने आपको बता दिया है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, ये विटामिन ए की कमी से होती है, क्योंकि विटामिन ए जो होती है ना आपकी, विटामिन ए जो होती है वो किसको बनाती है, रोड सेल को बनाती है, और रोड सेल ही आपको नाइट में देखने में सहायता करते हैं। अगर ये ना नहीं होंगे, रोड सेल नहीं होंगे या रोड सेल कमजोर हो जाएंगे तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। कौन सेल नहीं होंगे तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ये जो कोन सेल जो होती हैं वो जन्म से ही नहीं होती कई व्यक्तियों के अंदर, लेकिन बाद में इनके अंदर कोई भी कमी नहीं आती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विटामिन ए से ही, तो विटामिन ए में आपको एक दूसरा डिसऑर्डर है जिसका हम जो है कैरेटोमालेशिया कहते हैं, कैरेटोमालेशिया कहते हैं। कैरेटोमालेशिया में क्या होगा, जो आपकी आइरिस जो है, आइरिस होती है, ये जो ब्लैक पोर्शन जो आपको दिख रहा है इसको हम आइरिस बोलते हैं। और आपकी जो कोर्निया जो होती है, कोर्निया बाहर का जो पोर्शन आंखों का दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन इसको कोर्निया बोलते हैं। और इस कलर ऑफ आई जो होता है इसको हम आइरिस बोलते हैं। ये जो होते हैं इनके अंदर धुंधलापन आ जाता है, यानी कि अच्छे तरीके से दिखती नहीं है, इनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, एक आप ये मान सकते हो कि आप ये कह सकते हो क्लाउडिंग लेयर चढ़ जाती है मसल की, जिसकी वजह से व्यक्ति को अच्छे तरीके से नहीं दिखता है। तो ये डिसऑर्डर भी जो है किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, नेक्स्ट इसके अंदर दे नहीं रखा है इसलिए मैं थोड़ा ऐड कर देता हूं, बहुत सी चीजें इसके अंदर ऐड कर देता हूं मैं। देखो एक और डिसऑर्डर है जिसका नाम है जीरोपथैल्मिया, जीरोपथैल्मिया। ये डिसऑर्डर बहुत ज्यादा चला हुआ है जीरोपथैल्मिया। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को जो है जीरो का मतलब जीरो हो जाना, दिखाई न देना। विटामिन ए की कमी से व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्लियर विजन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को क्लियर विजन जो है वो क्या हो जाएगा, विजन जो है वो खत्म हो जाएगा। इसको हम जीरोपथैल्मिया बोलते हैं। कुछ बातें और बताता हूं मैं आपको विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो है, विटामिन ए के बारे में फैक्ट्स अबाउट, एक्स्ट्रा फैक्ट्स अबाउट विटामिन ए। एक्स्ट्रा फैक्ट्स विटामिन ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए जो है ये विटामिन मदर्स मिल्क में पाई जाती है, मां के दूध में, मदर मिल्क के अंदर विटामिन जो है कौन सी पाई जाती है, विटामिन ए विटामिन जो है आपकी पाई जाती है। अगर और एक्स्ट्रा फैक्ट की विटामिन ए की मैं बात करूं तो विटामिन ए जो है इम्यूनिटी बनाने में भी सहायता करती है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध क्षमता बनाने में भी जो है हेल्प करती है। तो आप इसको भी पॉइंट आउट कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट विटामिन आपके सामने है विटामिन बी। विटामिन बी का नाम आप सभी को पता ही है, नहीं पता तो लिख लीजिएगा, थाइमीन जो है ये इसका साइंटिफिक या केमिकल नेम है विटामिन बी का। एक क्वेश्चन जो हम हमेशा गलत करते हैं, विटामिन बी जो होते हैं इसके 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ विटामिन बी, यानी कि विटामिन बी के कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं 12 कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। कॉम्प्लेक्स 12 नहीं होते, कॉम्प्लेक्स केवल 8 होते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि B1 से लेकर B12 तक 12 कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन ये सोच हमारी बिल्कुल गलत है। बहुत से टीचर ये बात बता भी देते हैं कि 12 कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन बी के 12 कॉम्प्लेक्स नहीं होते, केवल 8 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आप ये बात याद रखिएगा, आपका B4 B8 और B4 B8 और आपका जो है B10 और B11, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बी के ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होते।
और जो बचते हैं 8 वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे B1 जिसका नाम थाइमीन होता है, B2 जिसका नाम राइबोफ्लोविन होता है, ये नाम आपको याद रखने हैं। B3 जिसका नाम नियासिन होता है, B5 पेंटाथाइमीन होता है, उसके बाद जो B6 होता है वो पायराडॉक्सिन होता है, B7 बायोटीन होता है। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। B9 को याद रखिएगा, फोलिक एसिड, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और B12 का नाम भी आप याद रखिएगा, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कोबालामीन में कोबाल दिख रहा है, कोबाल। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन में कोबाल्ट मेटल पाई जाती है। कोबाल्ट मेटल इज फाउंड। तो कोबाल्ट मेटल जो है वो किस में पाई जाती है, साइनोकोबालामीन यानी कि B12 में पाई जाती है। B9 का नाम याद रखिएगा, फोलिक एसिड। B7 का याद रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बायोटीन। और आपका B3 का नाम याद रखिएगा, नियासिन। वैसे तो आपको सभी का नाम याद रखना है, लेकिन कुछ मैं मार्क्स कर रहा हूं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और B वाटर सोल्यूबल है, ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो हमारा बी के बारे में, बी जो होता है ये किसके लिए जरूरी है, बी की एसेंशियल क्या है, B1 के बारे में बात करता हूं मैं। ये जो है एसेंशियल है किसके लिए, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म मतलब टूटना। तो आपके ग्लूकोज को मेटाबॉलिज करने में जो है ये सहायता करती है। नर्व और मसल और हार्ट फंक्शन में भी जो है B1 जो है आपकी हेल्प करती है। इसके ये जो आपकी डिस्कवर होने वाली पहली विटामिन थी, बी की जो पहली विटामिन, सिंपल सी बात है बी की पहली विटामिन B1 ही होगी। तो ये बात तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। साइंटिफिक नेम जो है इसका थाइमीन है। इसकी कमी से जो डिसऑर्डर होता है वो मेनली बेरी बेरी होता है। आपको बेरी बेरी ही याद रखना है, बेरी बेरी, बेर जैसा हो जाना, बिल्कुल कमजोर हो जाता है व्यक्ति बेरी बेरी के अंदर, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स जो होते हैं वो फटीक यानी कि थकान हो जाती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, चिड़चिड़ापन जो है व्यक्ति के अंदर आ जाती है, पुअर मेमोरी हो जाती है, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड आ जाता है, स्लिप डिस्टर्ब होती है, नींद जो होती है वो खराब हो जाती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है यानी कि पेट के अंदर जो है डिस्कम्फर्ट फील होता है, वेट लॉस होता है। ये सारे जो हैं आपके किसके सिम्टम्स हैं, बेरी बेरी के सिम्टम्स हैं, ठीक है। इतना डिटेल आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा। सोर्सेज, मैं बार बार आपको बताता हूं, सोर्सेज से कभी भी क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि जैसे कि दूध है, दही, अंडा, इनमें सारी विटामिन होती हैं। तो सोर्सेज से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जो आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि बी से कभी क्वेश्चन आएगा ना, जैसे ए से आएगा तो गाजर से आएगा, लेकिन बी से कभी क्वेश्चन आएगा तो वो जो आपका आएगा खमीर से। खमीर युक्त सब्सटेंस जितने भी होते हैं, खमीर मतलब फाड़ कर जो प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि आपका पनीर है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पनीर में कौन सी विटामिन होती है, तो बी विटामिन होती है। और बी विटामिन जो होती है, B1 या बी विटामिन जो होती है, ये फिजिकल पावर देती है, यानी कि आपको तंदुरुस्त रखती है। फिजिकल पावर, आपने कई बार देखे होगा, आपको थकान है, फटीग वगैरह है, अच्छे से आपकी बॉडी काम नहीं कर रही, तो हम क्या करते हैं, हम विटामिन बी लेते हैं। तो बी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं B1, आप देख सकते हो ये सारे के सारे डायग्राम है, इसमें ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट B2 के बारे में बात कर रहा है। ये B2 का जो मेन चीज है वो आपको याद रखनी है, ज्यादा चीजें जो है आपको याद नहीं रखनी है। मेन क्या है, ये स्किन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई। B2 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्किन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम है वो राइबोफ्लोविन है। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लोविन है। डिजीज, बीमारी कौन सी होती है, तो राइबोफ्लोविन से जो है आपके कौन सी बीमारी हो जाती है, तो आपकी एरिबोफ्लाविनोसिस हो जाता है। ये नाम में ही है, देखो फ्लाइवोसिस है ना, राइबो, ये राइबो नाम में ही इसके है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डिजीज, सिम्टम्स वगैरह जो है, त्वचा वगैरह जो है, स्किन जो है वो खराब हो जाती है, और कुछ इसके ज्यादा सिम्टम्स नहीं है। सोर्सेज से कोई क्वेश्चंस नहीं बन सकते, क्योंकि सोर्सेज सभी के सेम होते हैं। ये B2 के, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं B2 के, तो ये जो है हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है फॉर बॉडी टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अल्कोहल इनटू एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आजकल SSC ये पॉइंट बार बार पूछ रही है कि कौन सी विटामिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, अल्कोहल वगैरह को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, एनर्जी बनाने में हेल्प करती है। तो वो आपकी B3 है, सॉरी भाई ये B3 आ गई है, ये कौन सी है, ये आपकी B3 है। कौन सी भी, B3 है,
ठीक है, B3 का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, नियासिन है। ये बात हम कर चुके हैं, बार बार बातें आ रही हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, B3 ही है। सिम्टम्स वगैरह, सोर्सेज वगैरह कोई याद नहीं करने हैं, ये भी याद नहीं करने हैं। मेन जो है डिजीज याद रखनी है वो है पेलग्रा। पेलग्रा B3, डेफिशिएंसी ऑफ B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो पेलग्रा रोग हो जाता है। और कुछ भी आपको जो है याद नहीं रखना है। पेलग्रा डिसऑर्डर के बारे में आप थोड़ा याद रखिएगा। ये जो पेलग्रा डिसऑर्डर जो है ना, ये पेलग्रा, इसको 3D के नाम से जानते हैं, 3DS के नाम से। तीन डिजीज से मिलकर जो है आपका पेलग्रा बनता है। तीन डिजीज कौन कौन सी हैं? पहला डी जो है आपका डिमेंशिया है, डिमेंशिया है। दूसरा डिमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी कमजोर होने लग जाती है, मेमोरी खराब होने लग जाती है। उसके बाद दूसरा जो है वो आपका डायरिया है, डायरिया है। और तीसरा डी जो है वो डर्मेटाइटिस है। डायरिया में क्या होगा, उल्टी दस्त हो जाएंगी। पहले मेमोरी लॉस होगी, फिर उल्टी दस्त होगी, फिर डर्मेटाइटिस मतलब बिल्कुल सुकड़ कर व्यक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाएगा और मरने के कगार पर पहुंच जाएगा। और इसको हम 4D जब कहते हैं, ये 4D भी हो जाता है, 4DS। लास्ट में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दोबारा बता रहा हूं, पेलग्रा बहुत खतरनाक डिसऑर्डर है। होता क्या है, स्टार्टिंग में पेलग्रा जब होता है तो शुरुआत में व्यक्ति की मेमोरी जो है वो कमजोर होने लग जाती है। फिर व्यक्ति को जिस मेमोरी कमजोर होने को हम जो है डिमेंशिया बोलते हैं, डिमेंशिया। उसके बाद उल्टी दस्त होने लग जाते हैं, उल्टी दस्त होने को हम डायरिया बोलते हैं। उसके बाद डर्मेटाइटिस होने लग जाता है, यानी कि व्यक्ति सुकड़कर बिल्कुल कमजोर हो जाता है। और उसके बाद लास्ट में डेथ भी हो जाती है। इसको जब जब डेथ हो जाती है ना पेलग्रा की वजह से, तो इसको 4DS बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, विच डिजीज इज 4DS एंड 3DS? 3DS एंड 4DS डिजीज इज पेलग्रा, एंड पेलग्रा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आपकी B3। ठीक है, B3 से जो है ये होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं B3 की ही, B3 नहीं B5, क्योंकि B4 होती नहीं है, B4 होती नहीं है, तो आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं B5 की, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, पेंटा। तो आपका इसका नाम जो है वो पेंटोथेनिक एसिड होता है। क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड जो है होता है। और ये करती क्या है, तो ये ब्लड सेल और स्टेरॉयड हार्मोन बनाने में जो है सहायता करती है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिम्टम्स वगैरह से क्वेश्चन, सोर्सेज से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। B6 के बारे में याद रखिएगा, B6 का साइंटिफिक नाम याद रखिएगा, और कुछ जो है आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पायरिडोक्सिन जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और एनीमिया डिसऑर्डर हो जाता है इसकी कमी से। कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, एनीमिया। एक बात सुनिएगा, एनीमिया को लेकर बहुत सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर, वो कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। किसको लेकर, एनीमिया को लेकर। देखिएगा होता क्या है भाई, ठीक है, देखो एक मिनट रुकिएगा। एनीमिया को लेकर क्या होता है, देखो मैंने लिख दिया यहां पर एनीमिया। होता क्या है, कई बार आपने देखा होगा ब्लड की कमी से एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया होता है, आरबीसी की कमी से भी एनीमिया होता है। ये सिस्टम क्या है, वो चेन समझिएगा। देखिएगा आपके शरीर में ब्लड होता है, ब्लड की फॉर्मेशन किससे होती है, आरबीसी से। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, तो B6 B9 यानी कि बी कॉम्प्लेक्सेस हो गई। और दूसरा क्या भी, आयरन। तो इसको फंडामेंटल को समझो, ये सारे के सारे एक ही पेड़ की जड़ है। यानी कि इन सभी की कॉमन कमी से कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, एनीमिया। इन सभी की कमी से एनीमिया हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी विटामिन की कमी से एनीमिया होता है। तो विटामिन पूछे तो आपको बी बतानी है, मेटल पूछे तो आयरन बताना है, ब्लड सेल पूछे तो आरबीसी बताना है। तो ये थोड़ी वर्डिंग जो है ये क्वेश्चंस को गलत करवा देती हैं एनीमिया के केस में। तो याद रखिएगा, एनीमिया मेनली B6 की कमी से होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एनीमिया के बाद, हम B6 को कर चुके हैं ज्यादा, इन विटामिन को, बी की विटामिन को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे बायोटीन को जो है आपको केवल याद रखना है, इसका बायोटीन नाम है B7 का।
B7 का नाम क्या है? बायोटीन है। और कुछ याद नहीं रखना इसका, क्योंकि वैसे तो सारी बातें लिखी हुई हैं, आप करना चाहो तो कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका, क्योंकि सोर्सेज से क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकते, कोई स्टूडेंट पूछे तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि सोर्सेज सभी के कॉमन होते हैं। भी हम दूध से सारी विटामिन ले सकते हैं, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, कि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकता। विटामिन B9 के बारे में आपको याद रखना है, इसको हम जो है फोलेट या फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसकी के लिए एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज नीड टू डाइट रिच इन फोलेट फॉर दिस रीजन। किस रीजन की वजह से मेनली ये क्वेश्चन आता है कि जो B9 जो होता है वो किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जो मतलब फेटल, मतलब जो बच्चा जो मतलब सॉरी जो बच्चा डेवलप होता है माँ के पेट में, उस टाइम पर ये जो मतलब विटामिन जो है B9 विटामिन जो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर जो माता होती है, मदर होती है, उस टाइम पर ये जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है वो सुन लीजिएगा। क्योंकि ये जो है ना डीएनए बनाता है, डीएनए समझते हो, जिससे माता पिता के जो प्रॉपर्टी हैं वो बच्चे के अंदर आते हैं, तो ये इसमें सहायता करता है। इसलिए जो है B9 बहुत ज़्यादा जरूरी होता है चाइल्ड बियरिंग लेडी को। तो ये बस इतना ही याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट B9 के सोर्सेज, डिजीज वगैरह आपको कोई नहीं करनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है B12। B12 का केमिकल नेम याद रखना है, साइनोकोबालामीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कौन से मेटल पाई जाती है, तो कोबाल्ट मेटल पाई जाती है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, B12 के बाद हम चलते हैं आपके विटामिन C की तरफ, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। वाटर सोल्यूबल है, B से ज्यादा सोल्यूबल जो है आपकी कौन होती है, C होती है। C के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो होती है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट होगी तो सिंपल सी बात है, इन्फेक्शंस को खत्म करेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये क्वेश्चन आता है घाव भरने में, घाव भरने में, चोट ठीक होने में, जो आपको चोट लगती है उसको ठीक करने में कौन सी विटामिन सहायता करती है, तो आपको आंसर करना है कौन सी विटामिन सहायता करती है। तो ये जो आपकी विटामिन सहायता करती है वो आपकी C है। विटामिन C ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ही इम्यूनिटी की भी फॉर्मेशन करती है, इम्यूनिटी बनाने में भी सहायता करती है, रोग प्रतिरोध क्षमता बनाने में भी जो है ये सहायता करती है। यानी कि जो बाहर से जो बैक्टीरिया आते हैं उनको भी खत्म करने में जो है हमारी सहायता करती है, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो इसका दूसरा नाम है। सारी बातें यही हैं जो मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दी हैं। अगर मैं बात करूं इसके डेफिशिएंसी की, विटामिन C की कमी से कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, तो मेन डिसऑर्डर आपको याद रखना है वो है स्कर्वी। कौन सा याद रखना है, स्कर्वी जो है इसकी कमी से हो जाता है। स्कर्वी, मसूडों से खून आने लग जाता है, मसूडे जो होते हैं उनसे खून आने लग जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है। इसके रिसोर्सेज पूछ सकता है, इसके रिसोर्सेज के लिए आपको क्या करना है, केवल आपको याद रखना सिट्रिक सब्सटेंस। जितने भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है विटामिन C से कि खट्टे सब्सटेंस में कौन सा, खट्टे फ्रूट वगैरह में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो आपको आंसर करना है विटामिन C पाई जाती है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, विटामिन D बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, कैल्सीफेरोल इसका नाम है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो सुनिएगा, ये क्या लिखा हुआ है सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, मैं मेन बातें बता देता हूं। पहला इसका केमिकल नेम क्या है, तो आपको याद रखना कैल्सीफेरोल। दूसरा किसमें पाई जाती है, तो सनलाइट, इंपॉर्टेंट इज सनलाइट, इसमें सनलाइट नहीं दे रखा सोर्सेज में, तो आपको याद रखना जो क्वेश्चन आता है वो सनलाइट से ही आता है। तो विटामिन D जो है वो सनलाइट में पाई जाती है, और भी जगह पाई जाती है लेकिन मेन सनलाइट है। डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, एक बात सुनिएगा, विटामिन D का कंसेप्ट सुनिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। सनलाइट से, सनलाइट है, सनलाइट जैसे ही स्किन पर पड़ती है, स्किन के अंदर मौजूद एक केमिकल होता है, वो क्या करता है, वो एक्टिव हो जाता है, हार्मोन की तरह काम करता है, और वो एक्टिव होकर जैसे सनलाइट स्किन के ऊपर पड़ेगी
हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल मिलेगा वहां पर। हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से सनलाइट रिएक्शन करके कैल्सीफेरोल बना देगी। क्या बना देगी? सनलाइट स्किन के साथ रिएक्शन करके कैल्सीफेरोल बना देगी, कैल्सीफेरोल। अब एक बात, तो ये कैल्सीफेरोल में क्या है? कैल्सीफेरोल में कैल्शियम है, और कैल्शियम से आपकी क्या बनी होती है? कैल्शियम से आपकी बोन बनी होती है। क्या मैं कह सकता हूं विटामिन डी जो है वो बोन को मजबूत करती है? बिल्कुल करती है। तो सिंपल सी बात है, अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या कमजोर होंगी? तो आपकी बोन कमजोर होंगी, ये भी सिंपल है। तो इसकी कमी से क्या होगा भाई? इसकी कमी से जो आपके बोन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, जैसे कि रिकेट्स है, चाइल्ड में जो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर हड्डियां मुड़ जाती हैं, बोन जो होती हैं वो बैंड हो जाती हैं, उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। ओस्टियोमलेशिया ये एडल्ट में होता है। एडल्ट जब व्यक्ति होता है उसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, बोन मुड़ जाती हैं, तो उसको हम ओस्टियोमलेशिया बोलते हैं। और भी बहुत से हैं, लेग बो है, नेक नी है, मतलब घुटने जो हैं वो चौड़े हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं, हाथों में बैंड आ जाता है, बहुत से डिसऑर्डर हैं। यानी कि जितने भी डिसऑर्डर किससे रिलेटेड हैं? बोन से रिलेटेड हैं। ऑल आर रिलेट टू विटामिन डी। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो है विटामिन डी के बाद हमारा विटामिन डी में अगर मैं बात करूं, विटामिन डी कितने टाइप का होता है? द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विटामिन डी आर 5। ये भी आपको याद रखना है, विटामिन डी के भी कॉम्प्लेक्सेस है। हालांकि इतने लेवल पर आपके कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, फिर भी याद रखिएगा। विटामिन डी में D1 D2 D3 D4 और D5 नाम भी याद रख लीजिएगा। कोई अच्छा एग्जाम यूपीएससी वगैरह का आप देने जाते हो तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, D2 D3 इनके बारे में बता रखा है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एसएससी सेगमेंट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर देखने को मिल भी जाएं तो आप इनके नाम याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्गो कैल्सीफेरोल किसको बोलते हैं? कोले कैल्सीफेरोल किसको बोलते हैं? कोले कैल्सीफेरोल D3 को बोलते हैं, एर्गो कैल्सीफेरोल D2 को बोलते हैं, कैल्सीफेरोल केवल है तो D1 को बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। एक विटामिन डी के बारे में एक दो बात और याद रखिएगा। विटामिन डी जो होती है ना, विटामिन डी ऐसी विटामिन है जिसको खाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिल जाएगी। स्किन बनाती है, स्किन या मसल बनाती है, खाने की नीड नहीं है, वैसे भी मिल जाएगी विटामिन डी। विटामिन डी जो है एक हार्मोन की तरह कार्य करती है, ये भी आप याद रखिएगा। हार्मोन, जैसे हार्मोन बॉडी में चेंज लाते हैं ना, सेम वैसे विटामिन डी भी जो है कुछ चेंज लाती है। अगर मैं बात करूं विटामिन ई की, विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसको हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। ये स्किन को हेल्दी रखती है। स्किन को हेल्दी क्यों रखती है? क्योंकि जो विटामिन ई जो होती है ना, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। स्किन के ऊपर जो ऑक्सीजन की वजह से झुर्रियां पड़ती हैं उनको ये ठीक करती है। कौन? विटामिन ई। इसीलिए इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी हम कहते हैं। ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो किसे कहते हैं, तो इसी को जो हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन। उसके बाद विटामिन के, फैट सोल्यूबल है। नाम इसका जो है विटामिन के का जो है आपका क्या भी, विटामिन के का रत एक टॉफी, फिलोक्विनोन। अब देखो यहां पर क्या है, फाइटोनाइडोन है ये फिलोक्विनोन का दूसरा नाम है, फिलोक्विनोन का फाइटोनेडियोन। वैसे अगर आप ट्रिक याद करते हो तो फै से याद रखना, टॉफी लास्ट में फी आएगा, ठीक है। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है, सबसे इंपॉर्टेंट। मान के चलो मुझे चोट लगी, ब्लड निकल रहा है, अब थोड़ी देर बाद वो ब्लड रुक जाएगा, उसका रोकने का रीजन जो है आपका कौन है? विटामिन के है। अगर इसकी कमी हो गई तो सिंपल सी बात है, जितने भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं वो सारे हो जाएंगे। जैसे कि इमोरे जो आज हो जाएगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, पुअर बोन डेवलपमेंट हो जाएगा, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ये सारी चीजें जो हैं आपकी हो जाएंगी। विटामिन के भी दो फॉर्मेट होते हैं, के भी दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। फाइटोनेडियोन होता है और मेनाक्विनोन होता है, ठीक है। ये दोनों भी जो है आपको याद रखना। नेक्स्ट विटामिन के जो है आपकी कंप्लीट होती है। विटामिन के में लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाली विटामिन, तो ये बातें आप याद रखिएगा। लंबे समय तक चलने वाली विटामिन मेनली लंबे समय तक कौन चलेंगी? जो फैट में सोल्यूबल होंगी। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होंगी वो लंबे समय तक चलेंगी, और वाटर सोल्यूबल होंगी वो जो है वो कम समय तक चलेंगी, ठीक है। लेकिन विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स भी ऐसे हैं जो लंबे समय तक चलते हैं,
क्वेश्चन इसीलिए इस यहाँ से पूछा जाता है। ये फैट सोल्यूबल तो लंबे समय तक चलते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वाटर सोल्यूबल लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि आपका B4, ठीक है, जैसे कि B8, B10, जो हमने बी कॉम्प्लेक्स में नहीं लिए थे, जो हमने बी कॉम्प्लेक्स में नहीं लिए थे। रीजन क्या था? रीजन ये था क्योंकि ये होती ही नहीं है, ये बॉडी के अंदर एक बार आ जाते हैं ना, खत्म ही नहीं होते, इनकी जरूरत ही नहीं होती, हमें जन्म से ही रहते हैं ये, ठीक है, ये लंबे समय तक चलने वाले। जो बी कॉम्प्लेक्स में हमने काउंट नहीं किए थे, वे सारे के सारे बहुत लंबे समय तक चलते हैं, बचपन में ही आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये सारे के सारे जो हैं आपके हैं, और ये आपकी जो है विटामिन्स का जो सारा सेगमेंट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मली था, जो चीज़ें थी वो मैं कल ही समझा चुका था, आज हमने जो है इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो साथियों, कल मिलेंगे हम नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि हम जो हैं क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।